अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही प्यारा बेबी फ्रॉक बनाएंगे। बेबी फ्रॉक का पूरा तरीका जानने के लिए हमारी वीडियो पूरी देखें। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने लंबाई सबसे पहले हमने देखनी होती है। ये कोई 3 साल की बच्ची की फ़्रॉक है। 20 इंच मैंने लंबाई ली है और चौड़ाई जितनी आप चाह रहे हैं। अगर तो आप बेबी जो है छोटी सी पतली है तो फ्लेयर थोड़ा बनाए, अगर थोड़ा बच्चा हेल्दी है तो आप फ्लेयर ज़्यादा बना सकते हैं। ये मेरे पास 22 इंच चौड़ाई है और 20 इंच इसकी मैंने लेंथ ली है। इसके लिए हमने ये वाली लेस भी यूज़ करनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले हमने अपनी डिज़ाइनिंग मुकम्मल करनी है। उसके बाद हमने कटिंग करनी है बाजुओं वगैरह की। सेंटर में से कट कर लेना है। इधर से भी हमने फोल्ड करना है और इधर वाली साइड से भी हमने फोल्डिंग करनी है। फोल्ड करने के लिए हमने इधर से कपड़ा जो है कट कर लेना है। अगर तो आपके पास अलग से कपड़ा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इधर से कट कर लिया मैंने। ये फोल्ड पट्टी जो ऊपर की तरफ हमने फोल्ड करनी है। ये हमने डोरी छोटी बारीक जो है ये भी यूज करनी है। इसको हमने दोनों साइड्स पे लगाना है। पहले लगा के फिर हमने इसकी फोल्डिंग करनी है। इस तरह लगा के इस तरह ये एक साइड पहले हम फोल्ड करते हैं नीचे वाली साइड की तरफ। दोनों साइड्स पे हमने अपनी लेस जिगजैग जो है लगा ली है। अब इसको इस तरह फोल्ड करना है। उल्टी साइड पे लगा के सीधी साइड की तरफ हमने फोल्ड करना है इसका। इस तरह हमने फोल्ड करना है। अब फोल्डिंग की सिलाई लगाते हैं यहाँ किनारे पे। इधर वाली सादा फोल्डिंग की है, इधर वाली हमने लेस के साथ फोल्डिंग की है। अब इसको हम कटिंग करते हैं। बैक साइड जो हमारी है ये नाप के फिर इतनी हमारी बढ़ गई है, इसको हमने कटिंग कर लेना है। अब हमने डिजाइन को कट करना है। कंधे की तरफ साइड से हमने थोड़ा रखना है। कंधा हमारा 6 इंच है, यानी कि 12 इंच। और इधर से हमने कटिंग जो निशान अपना लगाया है, कटिंग की है, वो हमने 5 इंच से शुरू करके नीचे की तरफ से 7 इंच इस तरह हमने कटिंग की है। इसको कट कर लिया। अब गला जो है ये मैंने 3 इंच इधर से और 3 इंच हमने डाउन लिया है और पीछे से हमने 1.5 इंच और इधर से 3 इंच। ये अब हमारा डिजाइन जो है बिल्कुल अलग कर लिया हमने। अब जो लेस है हमने ऊपर लगानी, इसको एक साइड पे रखते हैं। ये लेस 14 इंच तक हमने लेस की जो डिजाइनिंग है हमने इधर से 14 इंच से हमने शुरू करनी है। 13 इंच से, सॉरी 13 इंच फ्रंट वाली और इसको फोल्ड करके 26 इंच हो गया यहाँ तक। और चुनट थोड़ी सी हमने डालनी है, वो कोई आप रख लें, कोई
8 इंच। क्योंकि डिजाइन हमारा फ्रंट और बैक दोनों पे बनना है और शोल्डर पे थोड़ी सी चुनट हमने इस तरह डालनी है। 13, 13, 26 और ये 8 इंच हमने जो है ये रखी है। 2 पीस हमने इस तरह ले लेने हैं। इनको आपस में सेंटर से हमने कटिंग नहीं करना। अब हमने इनको इस तरह सेट करके चारों को 4 पीस है, 1, 2, 3 और 4। इसको जिस तरह हमने अपनी शर्ट की कटिंग की है तिरछी, इसी तरह हमने इसकी कटिंग करनी है। इस तरह ये हमारा सेंटर है, निशान लगा लेते हैं। यहाँ हमने चुनट थोड़ी डालनी है। जो 8 इंच हमने जायद रखा था, अब उसके चुनट हमने डालने हैं। चुनट डालने के बाद हमने नाप लेना है कि हमारा ये 13 इंच ही है। अभी जायद है और थोड़े से चुनट डालते हैं। सेंटर का जरूर ख्याल रखना है आपने। अब शोल्डर वाली सिलाई लगाते हैं। ये कंधे वाली सिलाई हमने लगा ली है, लेकिन इस हिस्से को अभी आपने कुछ नहीं करना। ये हमने जो 13 इंच पे कट्स लगाए थे, वहां से हमने अपनी लैस शुरू करनी है। इस तरह हमने एक साइड की लेस लगा ली है। अब इधर वाली साइड पे लेस लगाते हैं। ये हमारा कट 13 इंच पे था। अब इधर वाली साइड से हम लेस शुरू करते हैं। ये डिजाइनिंग हमारी कुछ इस तरह बन गई है। दोनों साइड पे हमने लगा लिया है। अब ये जो हमने साइड से पैनल कट किए थे, इनको आपस में जोड़ना है। हमने दो को आपस में जोड़ लें यहां से। ये सेंटर है हमारा, तो इसको हमने तिरछी साइड को इसके साथ रख के बिल्कुल इस तरह यहां से जोड़ना शुरू कर दें। आधा इधर वाली साइड से जोड़ें, आधा उधर वाली साइड से। इधर वाली साइड हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब दूसरी साइड भी इसी तरह हमने, सेंटर ये हमारा, ये नीचे से हमने 5 इंच या 6 इंच ओपन रख ले। अगर तो आपने काज करवाने हैं तो काज करा के भी बटन लगा सकते हैं।
अगर इधर से बंद करना है तो बंद भी कर सकते, ऊपर से बटन लगा सकते हैं। ये हमने अपनी फ्रिल और ये पैनल हमने जोड़ लिए हैं और इस तरह ये हमारी फ्रॉक की शेप बन गई है। ये नीचे से हमने 5 इंच ओपन रखा है और ये इधर गले वाली साइड से हमने 3 इंच ओपन रखा है। अगर आप 2 रखना चाह रहे हैं तो 2 भी, अगर सारा आप ओपन रखना चाह रहे हैं तो काज करवा के आप बटन लगवा सकते हैं। मैंने बंद कर दी है यहाँ तक सिलाई और मैं ऊपर ही बटन इस तरह रख के लगाऊंगी। ये इस तरह शेप बन गई हमारी फ्रॉक की। अब हमने इधर से ये ऊपर रख के लैस लगानी है यहाँ तक, यहाँ से। अगर आप नहीं भी लगाना चाह रहे तो ऐसे ही बड़ी प्यारी लग रही है। अगर लगाना चाह रहे हैं तो लगा लें, मैं लगाऊंगी। और ये अब हमने इनको फ्रिल को इधर साइड करके हमने कंधे कट करने हैं इसके। पाँच इंच इसको कट करते हैं। अगर तो आपने वैसे ही फोल्ड करने हैं तो वैसे भी फोल्ड कर सकते हैं। अगर मगजी लगानी है तो मगजी लगा लें। मैं ये इधर छोटी लैस लगाऊंगी और इधर भी लैस लगाते हैं। अब कंधे पे ये जो बाजू वाली है स्लीव्स, इधर लेस लगाते हैं। इस तरह लगा के अब हम इसको इस तरह से सिलाई लगा के फोल्ड करते हैं। अब साइड की सिलाई लगाते हैं। ये पजामा जो है ट्राउजर, ये मैंने कट कर लिया है और इसकी मैंने इलास्टिक भी डाल ली है। वो मैंने पिछले अपनी वीडियो में बताई हुई है कि किस तरह इलास्टिक डालते हैं। तो इसका तरीकाकार ये होता है, अगर तो आपने टाइट थोड़ा सा रखना है तो इस यहाँ तक कटिंग कर लें। अगर आपने खुला ही रखना है तो इसके साथ, इस फ्रॉक के साथ खुला भी अच्छा लगेगा। तो उसके लिए हमने 2 इंच कपड़ा लेके, ये जो पांचा होता है असूलन इसके हिसाब से 3 गुना कपड़ा लें। ये देखिए, ये पजामा जो है मैंने कट कर लिया है। इसकी मैंने इलास्टिक भी डाल ली है। तो इलास्टिक डालने का तरीका मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर तो इस फ्रॉक के साथ खुला पजामा भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपने तंग ज़्यादा रखना है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो नीचे फ्रिल लगानी है उसके लिए मैंने इससे डबल कपड़ा ले लिया है, इससे इस तरह। तो इसको मैंने 2 इंच लिया है और मैंने बारीक बारीक फोल्ड कर लिया है। अब इसके चोना डाल के इसके साथ पांचे पे दोनों साइड पे लगाते हैं। चलिए चोना डालते हैं। बेशक धागा खींच के डाल लें या हाथ से डालें। ये चूना डालनी है। अब इसके साथ इसको अटैच करते हैं। इसका ये तरीका होता है, जितने पंजाब ट्राउज़र की लेंथ हो उससे आपने थोड़ा सा कम रख लेना है, क्योंकि हमने फ्रिल लगानी होती है तो उसके हिसाब से फिर पूरा हो जाएगा। अब पाँव पाँव की सिलाई लगाते हैं। अब दूसरी साइड पे लगाते हैं।
बहुत ही प्यारा हमारा सूट जो है तकरीबन 3 साल की बच्ची का तैयार हो चुका है। अगर आपको ये डिज़ाइन हमारा पसंद आए तो हमारी वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।